कि जब अमेरिका भारत के लिए ऐसी नेगेटिव सोच रखता है तो फिर दोनों देशों के बीच इतना ज़्यादा ट्रेड क्यों है। इसका जवाब ये है कि ये ट्रेड असल में भारत की ज़रूरत के साथ साथ अमेरिका की भी मजबूरी है। इंडिया जैसा टेक्नोलॉजी और आईटी का बेस पूरे संसार में कहीं नहीं है। अमेरिका की सारी बड़ी टेक कंपनियों की सक्सेस में इंडिया की टेक्निकल मैन पावर का बहुत बड़ा रोल है। साथ ही अमेरिका भारत को अपने टेक प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में देखता है। लेकिन अमेरिका यह भी चाहता है कि इंडिया एक सीमा से ज्यादा बड़ा ना बन पाए। अभी अमेरिका ने इंडिया के ऊपर जो हाई टैरिफ्स लगाए थे, रशिया से ऑयल खरीदने पर जो सैंक्शन लगाए थे, उसके पीछे यही सोच थी। अगर हम अमेरिका की पॉलिसीज को जियोपॉलिटिक्स की निगाह से देखें तो पहलगांव में हुए आतंकी हमले के ठीक बाद अमेरिका पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया। साथ ही पाकिस्तान को हथियारों के जरिए मजबूत करने लगा। अमेरिकी कांग्रेस ने अपने ही रिकॉर्ड में दर्ज है कि पाकिस्तान भारत में एक्टिव बीसीओ आतंकी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 जैसे फाइटर जेट्स दिए, जो कि उसने 2019 में बालाकोट स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए थे। 2022 में बाइडेन के शासनकाल में F-16 जेट्स की मेंटेनेंस के लिए लाखों डॉलर दिए गए। साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड करने के लिए मदद करी। F-16 पाकिस्तान एयरफोर्स में मौजूद सबसे पावरफुल फाइटर जेट है। यानी अब एक बात तो साफ है कि अमेरिका में किसी भी पार्टी की सरकार हो, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत बनाने में किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका ने 2002 से 2017 के बीच 15 सालों में पाकिस्तान को $33 बिलियन यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकियों को पालने पोसने के लिए किया। इससे पहले की बात करें तो 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। साल 1971 की जंग में तो पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपना 7वां बेड़ा भी बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। इस युद्ध में बांग्लादेश आजाद हुआ और इसी बांग्लादेश में अभी 2 साल पहले अमेरिका के डीप स्टेट ने शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को गिरवाकर एक ऐसी सरकार बनवा दी जो भारत विरोधी थी। तो ऐसे में ट्रंप और क्रिस्टोफर लैंडियस के बयानों से हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक सच्चाई हमारे सामने रख दी जिसको हम देखना नहीं चाहते थे, और साथ ही साथ एक तरीके से हमें चैलेंज भी दे दिया कि हम एक पावरफुल देश बनकर दिखाएं।